गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। तो हम कर रहे थे आसनों की चर्चा पिछले 5-7 रोज से। तो हमने आसन किए थे, जैसे मतलब सब प्रकार के आसन बताए थे, बैठ कर के, खड़े होकर के, ध्यानात्मक, सब प्रकार के आसनों के बारे में, पेट के बल, पीठ के बल। तो हमने बैठ कर के किए जाने वाले ध्यानात्मक जो आसन है, एकाग्र को, एक शरीर को, अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने के जो आसन है उसके बारे में चर्चा की थी। तो सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि क्या है कि एक वीडियो बनाता है उसका हौसला बढ़ता है और आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए तैयार वो होता है। तो सब्सक्राइब करने से आपका न कोई पैसा लग रहा है, न कोई आपके कोई पूंजी लग रही है, या कोई आपके न कोई चरित्र पर कोई आँच आ रही है, न कोई आपके कोई शरीर पर कोई नुकसान हो रहा है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो माफ़ करिएगा। बार बार कहने से कोई मतलब नहीं निकलता, और हमारा तो ये फर्ज बनता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको ध्यान नहीं है कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से वीडियो की इमेज भी बढ़ती है और करने वाले की भी। और आपको फ़ायदा होता है। मेन बात ये है कि आप सभी को फ़ायदा भी होता है। तो हमारा काम क्या है कि देश का कल्याण करना, फ़ायदा करना। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करें, क्योंकि बार बार में हम तो वीडियो जब भी बनाएंगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको पता नहीं होता, तो उसको मतलब इस चीज़ का पता चल जाता है तो वो करने के लिए उतारू भी होते हैं और कर देते हैं। तो इसका पता किसी को नहीं है, इसके लिए हमने तो ये चीज़ है वो करने की, बताने की, या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के बारे में बार बार वीडियो में कहते हैं। तो हम ध्यानात्मक आसन कर चुके हैं। ध्यानात्मक आसन करने के बाद अब आता है
खड़े होकर किए जाने वाले आसन, तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में गरुड़ आसन, जो आपको सामने वीडियो में दोनों पैरों से करते हुए दिखाया गया है, जो मैं करके दिखा रही हूँ, ये गरुड़ आसन है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर है वो एकाग्र होता है, बैलेंस में आता है। गरुड़ एक पक्षी होता है, उस पक्षी के अनुसार वो गरुड़ पक्षी इस प्रकार से ही खड़ा होता है, इसलिए इसके आसन नाम दिया गया, क्योंकि इसकी जो शरीर की आकृति है वो गरुड़ पक्षी की तरह है, समान ही होती है, इसलिए इसे गरुड़ासन कहा गया है। खड़े रहने में हम जैसे गरुड़ासन में खड़े रहते हैं तो खड़े रहने में लंबवत खिंचाव पड़ता है शरीर पर। इस आसन में कमर के निचले भाग में जो भी दोष होते हैं, क्योंकि मतलब जब इस आसन को जैसे ऊपर हाथ को कर रखा है, नीचे पैर को पैर पे लपेट रखा है, और फिर थोड़ा सा जैसे श्वास भरेंगे और श्वास भर के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा जो पेल्विक भाग है, कमर का जो निचला भाग है नितंबों के पास, उस पर जो भी दोष हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, जो भी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। कमर दर्द है वो भी ठीक हो जाती है। डिस्क स्लीप में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसका जो ध्यान है वो हम स्वादिष्ठान चक्र पर करते हैं। आज्ञा चक्र नीचे ही नीचे है, नहीं सॉरी, मूलाधार चक्र सबसे नीचे है, उससे ऊपर क्या वो स्वादिष्ठान चक्र है, उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है वो इस आसन को न करें। बाकी जैसे डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो भी न करें। बाकी इस आसन को आप सभी कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के, जैसे पुरुषों में देखा गया है कि जी अंडकोश होते हैं, 2 अंडकोश होते हैं, उस अंडकोश में वृद्धि होती है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों में अंडकोश होते हैं जैसे छोटे छोटे अपने, और इतने बड़े होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, 2 होते हैं। और फिर अगर इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो एक अंडकोश तो इतना रहता है, या फिर दोनों ही बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो इसमें वृद्धि हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, उसके लिए ये आसन है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आंतें उतर जाती हैं, जैसे हर्निया जैसी प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत है, वो नीचे लटकना शुरू कर देती हैं, पेट से नीचे लटकना शुरू कर देती है, तो उसमें दोष आ जाता है। तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। जैसे गठिया के प्रॉब्लम, जैसे गठिया मेरा है तो गठिया की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। साइटिका जो नाड़ी है उसको में भी, घुटने हैं, जोड़ों का दर्द है वो भी ठीक होता है। हाथ कांपना रुक जाता है, मतलब रुकता है, हाथ जिसके कांपते हैं, जैसे ये देखिए बुढ़ापे में एक बीमारी होती है, उसमें क्या है कि व्यक्तियों की नाड़ गर्दन ऐसे हिलने लग जाती है, हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है। नाड़ी मंडल बलिष्ठ होता है। जो हमारी नाड़ियाँ हैं उनका जो मंडल है, नाड़ियाँ हमारे शरीर में बहुत हैं। भगवान शिव ने तो 50 लाख नाड़ियों की चर्चा की है, जिसमें 14 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण बताई हैं। और भगवान महर्षि पतंजलि ने 72,000 नस नाड़ियाँ, और भी बहुत से, स्वातारा जी और भी बहुत से जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने 72,000 नस नाड़ियों की चर्चा की है, योग सूत्र में भी, और बहुत सी जगह की है। तो उस नाड़ियों का जो मंडल है वो बलिष्ठ होता है। देर तक चलने या देर तक खड़े रहने पर होने वाली जो थकान है वो मिट जाती है। कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या है कि हम लंबे टाइम तक चलते हैं या लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि थकान आना शुरू हो जाती है। इस आसन करने से थकान नहीं आती है। पैरों में होने वाली जो गिल्टी ठीक होती है, पैरों में
अलग अलग प्रकार की पिंडलियों में गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। गुदा और मूत्राशय है ना, गुदा स्थान है। इस गुदा में जैसे मतलब ये मस्सा वगैरह, पाइल्स वगैरह, बवासीर वगैरह, और मूत्राशय में कोई अगर प्रॉब्लम है तो ये सारे मूत्राशय के गुदा के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। इसकी विधि मैंने आपको बता ही दी, जो देख रहे हैं आप सामने। विधि नहीं बताई है, बोल के नहीं बताई है, लेकिन ये जो वीडियो में ये जो गरुड़ासन आपका जो सामने दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से ये देख रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं, सीधे पैर अपने दोनों पैर मिला करके खड़े हो जाते हैं। दायां पैर को सामने से लेकर के, जैसे दायां पैर है उसको सामने से लेकर के दूसरे बाएं पैर पर चढ़ाया जाता है, और बायां पैर है वो सीधा रहता है, और फिर बाएं हाथ पर और दायां हाथ है वो इस प्रकार से लपेटा जाता है, और दूसरे पैर को भी ऐसे ही किया जाता है। जैसे दायां पैर सीधा होता है और बायां पैर है वो दाएं पैर के लपेटा जाता है, जैसे ये आसन में आप दिखाई दे रहा है। और फिर दायां हाथ है उससे बाएं हाथ को ऐसे लपेट करके ऐसे किया जाता है। इस प्रकार से ये बनाया जाता है, और हमारा ध्यान है वो स्वाधिष्ठान चक्र पर रहता है। और दोनों हथेलियाँ वो आपस में मिली हुई होती हैं, और अपने पूरा श्वास भरते हैं, श्वास भर करके यथास्थिति बनाए रखते हैं, और बना करके जंघाओं को दबाया जाता है, मतलब जंघाओं को दबाया जाता है, मतलब थोड़ा श्वास भरेंगे, श्वास भर के थोड़ा सा श्वास निकालते हुए अपने जंघाओं पे दबाव बनाया जाता है। दूसरे हाथ और पैर से दोनों को इस प्रकार से करते हैं, और कम से कम 2 मिनट दोनों पैरों से 2-2 मिनट के लिए करें, ताकि बहुत ही फ़ायदा आपको मिले। और जैसे हमारे 3 बंद होते हैं, जालंधर बंद है, उड़ियान बंद है, मूल बंद है, तो चाहें तो हम जालंधर बंद भी लगा सकते हैं, और लेकिन विशेष तौर से हमारा जो रेक्टस है ना है, वहाँ जो निष्कासित अंग है वहाँ का जो मूलबंद है वो मूलबंद जरूर लगाएं, ताकि हमारे मूलबंद लगाने से एक वैसे बवासीर वगैरह है, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी कम होती है, मूत्राशय की प्रॉब्लम भी कम होती है। तो इससे लगाएं आप। ये पूर्ण स्थिति में जब आप आते हैं तो श्वास है हमारा स्वाभाविक रहता है, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, जैसे छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती रहे और हमारा लाभ मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को इजाज़त दें अपनी वाणी को विराम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।